हेलो दोस्तों, आज हम अपनी डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन की बात करेंगे कि डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन क्या होती है और उसको हम एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि इंडियन वेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे है रेलेवेंट। आजकल हम जो भी सॉफ्टवेयर लिखते हैं उसमें कंसेप्ट है कि आप उसको डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन के हिसाब से करें। मतलब अगर आप बिज़नेस से बात करें तो आपको और उनकी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अगर वो किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, तो आपको भी पता हो कि वो क्या चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं और आपको अपना सॉफ्टवेयर अ, ऐसा लिखना चाहिए कि आपको डोमेन जब आप व्हेन यू टॉक टू बिज़नेस वो और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिज़नेस इज़ ऑलमोस्ट द सेम। तो आप अपनी एंटिटीज़, ऑब्जेक्ट्स, सर्विसेज़ ऐसे लिखें कि आपकी वो डोमेन से मैच करे और वो सॉफ्टवेयर ऐसा ना हो कि आपने आपका डेटाबेस में ये ऐसे टेबल्स हैं तो उसके हिसाब से आपने लिख दिया सॉफ्टवेयर। तो ऐसा नहीं करना है हमें, हमको ये करना है कि जो भी सॉफ्टवेयर है हम ऐसा लिखें जिससे डोमेन और एंटिटीज़ हमारी बिज़नेस से मैच करें। आपकी सर्विसेज़ भी ऐसी लिखी हों कि वो क्लियरली डिफाइन करे कि ये बिज़नेस का क्या फंक्शन कर रही है। और उसको किससे बात करनी है, क्या उस सर्विस का रिलेशन है, एट द एंड वो सर्विस ऐसा ही परफ़ॉर्म करे। तो ये है कंसेप्ट डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन का। अगर आप इसको फंडामेंटली जानना चाहते हैं, तो इसमें एक बात कही गई है यूबिक्विटस लैंग्वेज की। इसका मतलब ये है कि आपकी और बिज़नेस की या वेंडर्स की किसी से भी आप बात कर रहे हो, तो उनको समझ में आना चाहिए कि आप किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हो? सबको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे होना चाहिए, ताकि आप रिक्वायरमेंट को मिस ना करो। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर अ इंडियन वेडिंग, तो इसमें अगर कोई बोलता है कि जोड़ी कौन है? तो जोड़ी आपको मालूम होना चाहिए कि ये लड़का है और ये लड़की है। जोड़ी का मतलब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि इन दोनों की शादी होने वाली है। तो जोड़ी बिकम्स अ काइंड ऑफ लाइक अ यूबिक्विटस लैंग्वेज। अगर आप जोड़ी या कपल बोलें किसी को, तो आपको पता है कि सब कोई समझ जाएगा कि अच्छा कपल ये है और इसका मतलब ये है कि इन दोनों की शादी हो रही है। तो आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जो कि सबको प्रेवलेंट हो और सब यूज़ करें। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट ये है कि अ, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि सब कोई समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंगेजमेंट सेरेमनी अगर आप पंजाब साइड जाएँगे तो उसको कुड़माई भी कहते हैं कभी-कभी और हमारी साइड इसको मंगनी कहते हैं हिंदी में अगर आप नॉर्दर्न बेल्ट में जा रहे हैं तो। तो अगर हम एंगेजमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, तो एंगेजमेंट वर्ड से जो भी पंजाब साइड के लोग हैं उनको भी समझ में आ जाएगा और हमारी साइड भी आप एंगेजमेंट बोलेंगे तो हमारी साइड के लोगों को भी समझ में आएगी। तो यही इसका मतलब है कि आप एक ही लैंग्वेज यूज़ करें और सब उसी लैंग्वेज में बात करें। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसमें बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का बहुत ही फ़नी एग्ज़ाम्पल है मेरे पास यहाँ पे। तो बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अ, एक ही चीज़ जो है 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर हम इंडियन वेडिंग के कंसेप्ट पे ही चलें, तो अगर आप पंजाबी वेडिंग में हैं, तो वहाँ पे खातिरदारी का मतलब हो सकता है कि आपको दे प्रेफर ड्रिंक्स या अगर नॉन-वेज इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर खातिरदारी अगर वही गुजराती वेडिंग में हो, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि अ, आप जो है यहाँ पे आइसक्रीम खाने की बात कर रहे हैं, स्वीट्स का बहुत कल्चर है वहाँ पे, तो स्वीट्स की बात कर रहे हैं आप, तो खातिरदारी में स्वीट्स आपको परोसी जाएगी। तो खातिरदारी इज़ अ वर्ड व्हिच इन अ डिफरेंट वेडिंग कैन मीन अ डिफरेंट थिंग और अ, यही डोमेन डिज़ाइन में भी है कि आपका किसी भी एंटिटी का आपके कॉन्टेक्स्ट में हमें समझने की ज़रूरत है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है और उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये एक बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का एग्ज़ाम्पल है।
जिससे आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ही वो एंटिटी रहेगी। तो ये बात आपको समझनी होगी और उससे अगर कोई डिफरेंट जगह वही सेम चीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे एग्रीगेट्स की। और एग्रीगेट्स एक तरह से क्या होते हैं, जहाँ हम कोई ग्रुपिंग कर देते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स की। फॉर एग्जांपल, हमारा फ्रेंड्स एक एग्रीगेट है। किसी भी वेडिंग में अगर आपके फ्रेंड्स होंगे तो वो आपको पता है कि अच्छा ये फ्रेंड्स हैं, इनके लिए अलग अरेंजमेंट भी हो सकती है, उनके लिए अलग गिफ्ट्स भी आप खरीद सकते हो। फिर फॉर एग्जांपल, अगर आपका एग्रीगेट फैमिली है तो फैमिली के लिए अलग गिफ्ट्स आप लेते हो। तो एग्रीगेट्स का यही कंसेप्ट है डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन में कि अ, अगर हमको कोई ग्रुपिंग करनी है तो वो ग्रुपिंग जो है उनको हम एग्रीगेट्स की तरह रिप्रेजेंट करें और वो एक जगह रखें और उन पे एक कॉमन, अगर आपको गिफ्ट देना है तो उस एग्रीगेट के लिए कैसे होना है, एग्रीगेट्स के टर्म में आप थिंकिंग डेवलप करें। नेक्स्ट हमारा जो एक कंसेप्ट है वो है एंटिटीज़ और वैल्यू ऑब्जेक्ट्स का डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन में। एंटिटीज़ एंड वैल्यू ऑब्जेक्ट्स का इसमें कंसेप्ट ये है, एंटिटीज़ क्या होती हैं, आपकी इंडिविजुअल जो है डोमेन के ऑब्जेक्ट्स को कह सकते हैं आप। मीनिंग टू से, अगर आप इंडियन वेडिंग में सोचें तो एक कपल एक एंटिटी है, एक गेस्ट जो है एक पर्टिकुलर एंटिटी है, फैमिली इज़ अनदर एंटिटी हियर। तो और हमारे वेंडर्स एक अलग एंटिटी हैं। वेंडर्स जिनको आप फ्लावर्स लगाने के लिए वेंडर्स हो सकते हैं आपकी वेडिंग में। आपके ऐसे भी कुछ वेंडर्स हो सकते हैं जो कि डिनर की अरेंजमेंट करें, या आपके आपकी जो पंडित होते हैं वो भी एक वेंडर टाइप के ही हैं। उनकी भी आप अलग सर्विसेज लेते हैं। तो आपको पता है कि कौन फैमिली है, कौन गेस्ट हैं, कौन कपल है, कौन वेंडर्स हैं। फिर इसमें एक और कंसेप्ट है वो वैल्यू ऑब्जेक्ट्स का है। वैल्यू ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वो एक एक पर्टिकुलर चीज़ के आप ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए यही बोल सकता हूँ कि अगर आप डिनर जाते हैं, डिनर के पास, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारे आइटम्स हैं खाने के। तो वो आप कह सकते हैं कि वो एक वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हैं। रोटी आपकी एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है, दाल एक ऑब्जेक्ट है। तो उस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो कंसेप्ट है वो रिपॉजिटरीज़ का है। रिपॉजिटरी बेसिकली आपका एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको हेल्प करता है जैसे कि अम, रिपॉजिटरीज़ आपकी ये मदद करता है कि आप कहाँ पे एक चीज़ को डेटाबेस में रिट्रीव या उसको किसी भी डेटाबेस में कोई चीज़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट कैन बी लाइक फ़ोटोग्राफ्स आपको करनी है, तो रिपॉजिटरी सर्विसेज़ ऐसी होती हैं जिससे की मदद से आप कोई भी चीज़ डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आप रिपॉजिटरीज़ की मदद लें, डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए। और यहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, अम, वो जो है एंटिटीज़ से मैच करना चाहिए। आपकी डेटाबेस भी डिज़ाइन भी ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आप रिपॉजिटरीज़ में भी मैच कर रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज लिखने की वही है। आप ये समझेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, कि गेस्ट की लिस्ट लिखनी है, तो गेस्ट लिस्ट के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं वैसे ही रहने चाहिए। डेटाबेस टेबल्स आपकी डिफ़र कर सकती हैं, डेटाबेस में चीज़ें आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। डेटाबेस टेबल्स में और इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बट व्हेनेवर यू आर कॉलिंग द रिपॉजिटरी, अगर आप रिपॉजिटरी में लिखें, तो वो भी आपकी जो डोमेन से है वो ऐसे ही फंक्शंस आए कि गेस्ट लिस्ट निकालो, रिट्रीव करने का एक फंक्शन हो सकता है। गेस्ट लिस्ट में एडिंग अ गेस्ट टू अ गेस्ट लिस्ट, ये भी एक फंक्शन हो सकता है। और वो टेबल अंदर की आप कैसे डिफाइन करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है वो है सर्विसेज का। और सर्विसेज बेसिकली आपका डिनर सर्विस हो सकती है,
फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विसेज़ आपका मदद करती हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क जो डोमेन में होना है, उसके लिए आप एक सर्विस यूज़ कर सकते हैं। तो डिनर सर्विस एक डिनर सर्विस है कि उसमें आप जाके खाना खा सकते हैं, वहाँ पे डिनर की अरेंजमेंट होगी, खाने में अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, पहले आपको क्या सर्व होगा, तो ये एक एक तरह की सर्विस है। फिर एक वेडिंग प्लानर की आपको ज़रूरत होती है शादियों में, तो वो एक तरह की सर्विस है जिसमें आपको कपल से इंटरैक्ट करना होता है, आपको पेरेंट्स से इंटरैक्ट करना होता है। फिर जो भी बजट होता है तो फाइनेंशियल प्लानर है अगर उसके लिए तो एक आप फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विस से इंटरैक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी सर्विसेज़ ऐसी लिखनी चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन हो और वो डोमेन के ऑब्जेक्ट्स, रिपॉज़िटरीज़ उनसे इंटरैक्ट करे और वो भी एक कॉन्टेक्स्ट में हो। अगर आपकी डिनर सर्विस है तो आपको पता है कि गेट द गेस्ट एक फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आस्क ईच गेस्ट, रिक्वेस्ट गेस्ट टू गो टू द डिनर सर्विस। फिर एक फंक्शन हो सकता है कि आपका रिट्रीविंग ऑफ द गेस्ट लिस्ट। तो डिनर सर्विस का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन हो सकता है। आपको पता है होना चाहिए कि फंक्शनल टर्म्स में क्या होना चाहिए एंड एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ आपने अपना कोड इस तरह से लिखा है कि वो वैसा ही फंक्शन करता है जैसे कि आपकी डोमेन में होना चाहिए। तो इट इट वर्क्स इन द सेम वे डिनर सर्विस। फिर नेक्स्ट आपका जो है वो है डोमेन इवेंट्स जिसे हम कहते हैं। वो हो सकता है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेज सेरेमनी हो सकती है, एक डिनर इनविटेशन हो सकता है। तो आप यहाँ पे डोमेन इवेंट्स का मतलब है एक ट्रिगर जिसकी मदद से आपका एक सर्विस कॉल होती है और उसके बाद फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। बिज़नेस प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर अपने इंडियन वेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप एक स्टेज सेरेमनी है या डिनर इनविटेशन है, उसको आप समझ सकते हैं कि डिनर जैसे ही आपने जो है मम्मी-पापा किसी के होते हैं लड़की या लड़कों के, वो फिर सबको गेस्ट को बोलने लग जाते हैं कि आपका डिनर रेडी है, आप लोग डिनर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अ, उस समय फिर सारे गेस्ट फिर डिनर सर्विस को यूज़ करने के लिए चले जाते हैं। तो आप इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस में क्या इवेंट्स होंगे, उनकी बेसिस पे क्या सर्विसेज़ कॉल होंगी और उनकी बेसिस पे आपको क्या करना है। अ, या आप कह सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर को क्या करना है। तो यही है एक डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन का कांसेप्ट और आशा है आप लोगों को समझ में आया और अगर आपको ये अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन और आप चाहते हैं कि ऐसी ही चीज़ें एक्सप्लेन की जाएँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।